बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ख़बर को अरबी में ख़बर कहते हैं। ख़बर को अरबी में ख़बर कहते हैं, यानी ये वाहिद है, एक वचन है। ठीक है। ख़बरें यानी अरबी में हम लोग हिंदी उर्दू में ख़बरें बोलते हैं, तो उसको अरबी में अखबार बोलते हैं, यानी ये जमा है। काम को अरबी में अमल कहते हैं। काम को अरबी में अमल कहते हैं। मजदूर को अरबी में आमिल कहते हैं। मजदूर जो काम करने वाला वर्कर है, उसको अरबी में आमिल कहते हैं। टैक्स को अरबी में जरीबा कहते हैं। टैक्स को अरबी में जरीबा कहते हैं। दूसरा टैक्स है, उसको अरबी में ज़कात कहते हैं। अब ये जरीबा, जैसे गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है, उसको अरबी में जरीबा कहते हैं। और जो इस्लामी कानून के हिसाब से जो टैक्स दिया जाता है, उसको अरबी में ज़कात कहते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली कहते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली कहते हैं। नमाज को अरबी में सलाह कहते हैं। सलाह या सल्ली दोनों में से कोई बोल सकते हैं। रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं। सोम कहते हैं, साइम कहते हैं। रोज़ा को अरबी में सोम कहते हैं, साइम कहते हैं। देना को अरबी में आती कहते हैं। अब आती का मतलब दो, देता हूँ, दे रहा हूँ, दूंगा, दिया, देते हो, दे रहे हो, बहुत से जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं और गैर कहते हैं। गैर हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो गैर का मतलब होता है दूसरा, या तानी का मतलब भी होता है दूसरा। अपना यानी खुद का, कोई चीज़ अपना है, उसको अरबी में ख़ास कहते हैं। ख़ास यानी अपना। प्राइवेट यानी हम लोग इंग्लिश में प्राइवेट बोलते हैं, उसी को अरबी में ख़ास बोलते हैं। प्राइवेट को भी अरबी में ख़ास बोलते हैं, और अपना कोई सामान है उसको भी अरबी में ख़ास बोलते हैं। सरकार को अरबी में हुकूमत कहते हैं, और सरकारी को अरबी में हुकूमा कहते हैं। सरकार को हुकूमत कहते हैं, और सरकारी को अरबी में हुकूमा कहते हैं। बादशाह को अरबी में मलिक कहते हैं। बादशाह को अरबी में मलिक कहते हैं। कानून को अरबी में शरिया कहते हैं। शरिया यानी कानून। ठीक है, आपने सुना होगा शरिया कानून, तो शरिया कानून यानी इस्लामी कानून को अरबी में शरिया बोलते हैं। बराबर को अरबी में नफ्सू कहते हैं। नफ्सू यानी बराबर। कचहरी को, कोर्ट कचहरी को अरबी में महकमा कहते हैं। महकमा। जज को अरबी में काजी कहते हैं। जज को अरबी में काजी कहते हैं। जादू को अरबी में सिहेर कहते हैं। सहेर कहते हैं, ऐसे सिहेर सहेर बोलते हैं। और जादूगर को अरबी में साहिर कहते हैं। जादूगर को अरबी में साहिर कहते हैं। चालान को अरबी में गरामा कहते हैं। चालान को, फ़ाइन को अरबी में गरामा कहते हैं। पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं। पहला यानी फर्स्ट, तो फर्स्ट को अरबी में अव्वल कहते हैं। कोई भी चीज़ है, अव्वल है, पहला है, तो उसको फर्स्ट कहेंगे, यानी अव्वल कहेंगे। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं, यानी सेकंड है तो उसको तानी कहेंगे, या कोई चीज़ दूसरा है तो उसको भी तानी कहते हैं। तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं। तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं, तो तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं। सबर करने को अरबी में सबर कहते हैं। सबर को अरबी में सबर कहते हैं। गुस्सा को अरबी में ज़ालान कहते हैं। गुस्सा को अरबी में ज़ालान कहते हैं। कश्ती को यानी बोट को, नाव को अरबी में सफ़ीना कहते हैं। सफ़ीना यानी कश्ती, बोट, नाव, जो भी हम लोग बोलते हैं। नदी को अरबी में नहर कहते हैं। नदी को अरबी में नहर भी कहते हैं, बहर भी कहते हैं। ये दोनों अल्फाज नदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समंदर को अरबी में बहर कहते हैं। समंदर को अरबी में सिर्फ बहर कहते हैं, और नदी को नहर भी कह सकते हैं और बहर भी कह सकते हैं। लोहार को अरबी में हद्दाद कहते हैं। लोहार यानी लोहे का जो काम करता है, उसको अरबी में हद्दाद बोलते हैं। सिर्फ को अरबी में फ़क्त बोलते हैं। सिर्फ को अरबी में फ़क्त बोलते हैं। आधा को अरबी में निस्फ़ बोलते हैं। निस्फ़ लिखने के लिए लोग निस्फ़ लिखते हैं, लेकिन बोलने के लिए लोग नूस बोलते हैं। नूस यानी आधा। दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ यूज होने वाले ऐसे अल्फाज हैं, जैसे जो आदमी काम करता है तो उस काम करने वाले को उसके पेशे के हिसाब से क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके काम के हिसाब से क्या बोलते हैं। जैसे दर्जी को अरबी में ख़यात बोलते हैं। दर्जी यानी कपड़ा सिलने वाले को अरबी में ख़यात बोलते हैं। प्लम्बर यानी पाइप का काम करने जो काम करता है, उसको अरबी में सब्बाक बोलते हैं। सब्बाक।
और किसान है जो खेती का काम करता है, उसको अरबी में मुजारा कहते हैं। मुजारा यानी किसान। खेत को अरबी में ऐसे आदमी मान लीजिए माजरा कहते हैं, ठीक है। तो माजरा में बहुत से काम आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो काम करता है या काम कराता है उसको अरबी में मुजारा कहते हैं। लाइनमैन यानी इलेक्ट्रीशियन को जो बिजली का काम करता है उसको कहरबाई बोलते हैं। अब बिजली का कोई सामान होगा ना, उसको भी कहरबाई बोलेंगे। डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। कारपेंटर को अरबी में नज्जार बोलते हैं। कारपेंटर यानी जो आदमी लकड़ी का काम करता है उसको नज्जार कहते हैं। हज्जाम यानी बाल काटने वाला जो काम करता है, बार्बर, उसको अरबी में हल्लाक बोलते हैं। बावर्ची यानी खाना पकाने का जो काम करता है उसको अरबी में तब्बाख बोलते हैं। लोहार यानी लोहे का जो काम करता है, लोहा कूटने का, जैसे बनाते हैं ना चाकू, छुरी, तलवार, भाला वगैरह, तो उस लोहार को अरबी में हद्दाद बोलते हैं। कूली को अरबी में हम्माल कहते हैं। कूली यानी जो सामान ढोते हैं उनको अरबी में हम्माल बोलते हैं। मछुआरा यानी जो मछली मारने का काम करता है उसको अरबी में सय्याद बोलते हैं। दोस्तों, एक भाई ने कुछ कमेंट्स करके सवाल पूछे हैं, उसका मैं जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे उन्होंने पूछा कि बिलास को अरबी में, बिलास का मतलब क्या होता है? बिलास का मतलब होता है मुफ्त या फ्री। दूसरा उन्होंने पूछा था मतफ़ी, वहाँ पे लिखा था मतफ़ी, तो मैं यहाँ पे दो तरीके का बात बता रहा हूँ। एक होता है मतफ़ी। मतफ़ी यानी म का मतलब किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर म का इस्तेमाल करेंगे मतलब कि वो काम हो गया, ठीक है। तो मतफ़ी, तफ़ी का मतलब होता है बंद, और मतफ़ी कहेंगे मतलब पहले से बंद है। दूसरा आदमी बोलता है मतफ़ी, 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 या आपने सुना होगा लतफ़ी, लतफ़ी, ऐसे आदमी बोलते हैं लतफ़ी, यानी ला का मतलब नहीं है और फ़ी का मतलब है, तो लतफ़ी यानी नहीं है, ठीक है। या मतफ़ी, मतफ़ी यानी नहीं है, मा का मतलब नहीं और तफ़ी का और फ़ी का मतलब है। इसमें तो का इस्तेमाल लाफ़ी, लाफ़ी, ऐसे आदमी बोलता है लाफ़ी, माफ़ी, माफ़ी का मतलब भी नहीं होता है, और लाफ़ी अगर बोलेंगे तो भी हुआ कि मतलब नहीं है। तो इसमें आदमी एक तो का इस्तेमाल कर देता है, ठीक है। तो कहेंगे मतफ़ी यानी नहीं है, ठीक। दूसरा है, उन्होंने पूछा था कि फ़रहा तानी, फ़रहा तानी का मतलब क्या होता है? मैं बता दूं, अलग अलग करके मैं बता रहा हूं कि फ़रहा का मतलब खुशी या खुश होता है, ठीक है, खुश या खुशी, इसको फ़रहान भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। तानी यानी दूसरा। अगर कोई कहता है कि फ़रहा तानी मतलब दूसरा खुशी या दूसरा खुश, इसका मतलब ये होगा। अगला उन्होंने पूछा था मिन हादा, मिन हादा का मतलब क्या होता है? तो मिन का मतलब से भी होता है और मिन का मतलब कौन भी होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हादा का मतलब यह होता है। अगर कोई आपसे कहता है मिन हादा, मिन हादा, अगर किसी आदमी की तरफ इस्तेमाल करके बोल रहा है या इशारा करके कि मिन हादा, मतलब मिन हादा या मन हादा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मन हादा या मिन हादा मतलब यह कौन है, ठीक है, यह कौन है, ठीक। अब आदमी अगर बोलता है कि मिन हादा, तो अगर कोई सामान या कोई काम करना है तो आदमी कहता है कि यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, तो आदमी कहेगा इफ़दा मिन हादा, इफ़दा यानी शुरू करो, मिन हादा मतलब यहाँ से, हादा का मतलब यहाँ, यह, ठीक है, और इससे मतलब शुरू करो, मतलब कोई काम शुरू करता है आदमी कहता है इससे शुरू करो, है ना, तो आदमी कहेगा मिन हादा, ठीक है, इससे, इफ़दा मिन हादा यानी इससे शुरू करो। हटाने को अरबी में अक्खर बोलते हैं। हटाने को अरबी में अक्खर बोलते हैं लोग। अक्खर, वक्खर, अक्खर, वक्खर ऐसे बोलते हैं। कोई अक्खर बोलता है, कोई वक्खर बोलता है। एडवांस को अरबी में मुक़द्दम बोलते हैं। एडवांस को, अगर आप किसी से पैसा मांग रहे हैं एडवांस, तो कहेंगे मुक़द्दम फ़ुलूस, मुक़द्दम फ़ुलूस यानी एडवांस पैसा, ठीक है। अब यहाँ मैं बता दूँ, सुल्फ़ा का मतलब भी होता है एडवांस। सुल्फ़ा, सुल्फ़ा का मतलब भी होता है एडवांस। एडवांस यानी लोन, यूँ समझ लीजिए लोन हम लोग कहते हैं। लोन क्या होता है? यानी एडवांस पैसा होता है, तो उसको लोन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी और एडवांस भी कहते हैं, ठीक है। तो आदमी उसको कहेगा मुक़द्दम या सुल्फ़ा।
लाना को अरबी में जीभ कहते हैं, लाना को अरबी में जीभ कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई कमी है लिखने में या बोलने में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में भी कोई सवालात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब इसी तरीके से वीडियो में बना करके दूंगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।